जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से आप सब परिवार और सारी संगत बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। अब मैं आपको अपनी थोड़ी आगे की जर्नी स्टार्ट करती हूँ, जो 2020 की रही है मेरे लिए बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं मुसीबत रहा है। मतलब वो साल मेरे लिए बहुत क्रूशल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती हैं संगत जी, सभी की होती हैं। विदाउट प्रॉब्लम्स तो कोई लाइफ होती ही नहीं, क्योंकि अगर विदाउट प्रॉब्लम्स होती तो फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग तो मुझे याद ही नहीं करोगे, है ना संगत जी। तो मैं आपको अपनी थोड़ी आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करती हूँ, वो बताती हूँ कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स आई और 2020 से मुझे बाहर भी गुरुजी ने निकाला, कैसे क्या मेरे लिए उन्होंने करा, मैं आपसे शेयर करूँगी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे प्रॉब्लम्स वही बात है सबके लाइफ में आती हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिस टाइम पे जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि दर्द क्या होता है। जॉब कोरोना आ गया था, सबको पता है 2020 में कोरोना आ चुका था। उसके बाद जो है जॉब जाती है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में तो सभी थे, तो मैं भी आ गई थी। जॉब चली गई थी, सेविंग्स इतनी थी नहीं। और जैसे ही कोरोना का आया तो जॉब तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा पीक पर था कोरोना की, सब दुकानें, सब कुछ, रास्ते वास्ते, कंपनियां सब ठप हो चुकी थी, सब कुछ बंद हो चुका था। काफ़ी टाइम तक तो जॉब का कोई सोर्स ही नहीं था कि आप जॉब करोगे भी। मैंने फिर उस 2020 जो मेरे रहा, कुछ मेरे रिलेशंस को भी लेकर, जो रिश्ते होते हैं उनको भी लेकर मेरे काफ़ी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। मतलब इतनी कि भगवान कभी ऐसे दिन किसी को न दिखाए। मैं यही गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि इस तरह के दिन कभी किसी को ना दिखाए। और फाइनेंशियली भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। मैंने मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम पे मैं किसी पार्ट टाइम जॉब में करती थी, तो मैं किसी के लिए वर्क करती थी उन दिनों। तो ऐसा होता था ना कि जैसे घर बैठे भी आपको पार्ट टाइम उस टाइम पे जॉब्स मिल रही थी। हाँ ठीक है, वो कहते हैं ना कि इट्स मतलब कुछ नहीं से होता है कि हाथ के हाथ में कुछ आ जाए, है ना। जॉब कहीं थी नहीं, पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी, तो क्या करता है इंसान। हमने कहा ठीक है, घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, कोई नहीं, थोड़ा ही मिलेगा लेकिन एटलीस्ट मिलेगा, तो कुछ तो आएगा ना, से तो बेटर है कुछ तो आएगा। तो मैंने स्टार्ट करी। अब हुआ क्या था कि मैंने जिनके लिए काम मैंने स्टार्ट किया था वो कोई नॉन थे। मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि भाई अपनी नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात है, तो आप इनका काम इनके काम के आप हेल्प कीजिएगा। मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कितना करेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको ये जिस हिसाब से भी जो भी बनेगा तो वैसे आपको दे देंगे, जो होता है घर बैठे काम जैसा बनता है उसके हिसाब से पेमेंट मिल जाता है। बट आप बिलीव करेंगे संगत जी, मतलब लोग इतने एहसान फरामोश होते हैं और लोग इतने ज़्यादा ना शुक्रगुजार होते हैं कि मतलब आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि कोरोना चल रहा है। कोई इंसान आपसे बार बार अगर ये कह रहा है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ मैं, और मेरे को घर में उतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं बाहर से अपने लिए कुछ जाके लेकर भी आ जाऊँ। मतलब प्रॉब्लम सबने फेस करी है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम। तो मेरी सिचुएशन थी, वही मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो वही चीज़ रही, मैंने जिनके लिए काम मैं कर रही थी तो वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहे थे। मतलब उनका हर महीने कोई बहाना होता था। करते करते 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 6 महीने बीते। फिर मैंने एक दिन सडनली उनको ये बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि क्योंकि कोरोना तो देखिए था ही, 2020 तो आ ही चुका था, ठीक है। तो वही चीज़ें रहती है कि फिर मैं गुरुजी से हर पल कहती हूँ, गुरुजी आप सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं आप। वो बात अलग है कि उस टाइम पे मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हुई थी, जो मैं धीरे धीरे होता है ना इंसान, एक बार में तो कनेक्शन नहीं हो पाता। मैं धीरे धीरे हो रही थी, उतनी हो चुकी थी कि पता लग गया था हाँ अगर गुरुजी हैं तो जिंदगी में ये कठिन रास्ता भी पार हो जाएगा, इतना पता था। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ऐसे मुसीबत में आपने मेरे को बाहर निकाला, उस टाइम भी बहुत साथ दिया गुरुजी ने। तो ऐसे ही रहा, मेरे को पेमेंट नहीं होती थी, मैं पैसों को लेकर बड़ी परेशान होती थी। तो उस टाइम पे बस यही था। और धीरे धीरे करते करते फिर मैंने जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा,
तो मुझे कुछ जब मैं जैसे रिलेशंस का आपको मैं बता रही हूँ, मैं उन दिनों डिप्रेशन भी मैंने बहुत गंदा वाला फेस किया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला। मतलब ऐसा हो जाता था कि मतलब कि मैं डिप्रेशन में ऑलरेडी मैं डिप्रेशन तक मैं जा चुकी थी 2 महीने के लिए। एक तो फाइनेंशियली की मार, जिसमें आपको बिल्कुल भी 1 रुपए का भी कहीं से सहारा नहीं है, सेविंग्स आपकी है नहीं, ठीक है। मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं थे, ठीक है, सॉरी नहीं है, पेरेंट्स ही नहीं है मेरे, तो जो भी है मेरे गुरु पा हैं जो देख रहे थे और संभाल रहे थे। तो कुछ इस तरीके की दिक्कत चल रही थी मेरे साथ। तो मैं रिलेशन में थी, तो वहाँ से भी मेरे को जो है पूरा चीट मिला, पूरा धोखा मुझे मिला प्रॉपर तरीके से। मतलब इस तरीके की चीज़ें रहीं जो लाइफ में मैं उस चीज़ को बयान नहीं, मतलब मैं खुल के तो नहीं बता पाऊंगी क्या चीज़ें होती हैं कई बार, लेकिन इतना जरूर बोलूँगी कि डिप्रेशन में इस कदर मैं गंदे वाले डिप्रेशन में जा चुकी थी, जिसके लिए ये कह सकते हैं कि शायद मेरा आखिरी जो पड़ाव होता वो मेरा मौत ही होता। क्योंकि डिप्रेशन में आपको नहीं पता होता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यू नेवर नो। आपको नहीं पता कि आप किस राह पे जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। 2 महीने संगत जी कम नहीं होते जिंदगी के। मुझे समझ में नहीं आता लोग किसी के साथ चीट कर कैसे लेते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग कैसे। और मैं गुरु जी के, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बहुत रोती थी, बहुत रोना रुकता नहीं था मेरा 24 घंटे, बहुत रोती थी। और मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी अब मुझे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं और मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, आप ही मेरे को बचा सकते हैं, ओनली आप और आप। तो ये मेरा हाल था। तो मुझे गुरुजी ने किस बाहर निकाला मुझे उस चीज़ से। मेरी फाइनेंशियली भी उस टाइम पे कंडीशन खराब ही थी, बट जैसे तैसे जो भी था वही चला रहे थे। वरना मेरे पास ना जॉब थी, ना मेरे पास इतनी सेविंग्स बची थी कि मैं क्या करती क्या नहीं करती। मुझे पता है मैंने वो समय कैसा काटा है। संगत जी मैं सच बताती हूँ, आपको दिल से कह रही हूँ कि आज भी मैं जब 2020 को याद करती हूँ तो मेरे जो हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे को अंदर से ऐसा डर बैठ गया है। उस कोई साल आपका इतना खराब जाता है, कुछ समय ज़िंदगी में इतना खराब जाता है कि उसकी तो दहशत होती है, मरते दम तक नहीं जाती। बट सच बता रही हूँ उसके मतलब अगर गुरुजी साथ नहीं होते, साथ नहीं देते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मतलब मैं सच में बहुत ज़्यादा उन दिनों परेशान रही हूँ। और आपको मैं और आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि मुझे गुरुजी ने कैसे मेरी मदद के लिए कैसे भेजा। और क्योंकि चीज़ें ना हमें उस टाइम पे पता नहीं चलती, हमें बाद में समझ में आती हैं कि अच्छा गुरुजी आपने मेरे मदद के लिए भेजा किसी को कि भाई उनकी बेटी परेशान है, डिप्रेशन में चल रही है, तो उसको सहारे की ज़रूरत है। सच में गुरुपा आप धन्य हैं, सच में धन्य हैं। मतलब गुरुपा ने भी चरणों में ले लिया ना, वो तो समझ लीजिए संगत जी आप सब भी जानते हैं कि इंसान सच में धन्य हो गया। अब तो जीना मरना सब गुरु जी के लिए। वही है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ऐ मेरे गुरुपा आपके सिवा जाना कहाँ, है ना संगत जी। तो आज के लिए मैं वीडियो अपनी इतनी ही रखती हूँ। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें और शेयर करूँगी किस तरीके से मैं डिप्रेशन से बाहर आई। गुरु जी ने बाहर निकाला, मैं कौन होती हूँ ऐसे सब करने वाली, इंसान की बस की कहाँ है, कैसे उन्होंने मेहर करी, किस तरीके से किसको मेरी मदद के लिए भेजा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और यही बोलना चाहूँगी कि गुरु जी का साथ कभी कभी मत छोड़िएगा। क्योंकि वही है कि कई बार इंसान को जब बहुत कुछ मिलने लगता है ना जीवन में संगत जी, तो वो भगवान को भूलने लगते हैं। तो जब इंसान को लगता है कि वो अपना बुरा वक्त, आज के टाइम में लोगों को इतने एहसान फरामोश हो चुके हैं कि लोग सोचते हैं कि अरे वो तो पास्ट था। मैंने बहुत से लोगों से सुना है, वही मैं आपको बता रही हूँ। मेरे को खुद के भी जानने वाले रहे हैं जो बोल देते हैं कि अरे पास्ट तो पास्ट होता है, छोड़ो ना उसको, अभी फ्यूचर देखो, प्रेजेंट देखो। अरे लेकिन आप लोग पास्ट से तो सीख रहे हो। हम लोग कहाँ से आए हैं, उठ के पास्ट से तो आए हैं, पास्ट से ही तो हम आए हैं, उन्हीं से सीखा है हमने जो हुआ था हमारे जीवन में पहले, और गुरुजी ने संभाला, तभी तो हम लोग आज बैठे हैं, जिंदा भी बैठे हैं तो गुरुजी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें फेस करी हैं, आगे भी मैं आपसे शेयर करूँगी प्यारी प्यारी संगत जी से, जो फैमिली है, जो गुरुजी ने फैमिली दी है मुझे। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे
चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर एंड लाइक कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे बताने में, मेरे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू मुझे थोड़ा इतना सुनने के लिए, और भी आगे मैं वीडियो ऐसी लाती रहूँगी। अभी तक के लिए वीडियो मैं यहीं तक के लिए रखती हूँ और मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।